हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिश चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऑप्शंस के बारे में, यानी एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस के बारे में। दोस्तों, सुनने में आपको काफी भयंकर या हैवी टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही चीज कवर करने वाले हैं कि कौन से ऑप्शन में आप कितना पैसा या कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन में कितने चार्जेस लगते हैं और ऐसी बहुत सारी और चीजें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न बैंकिंग सोल्यूशन जैसे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसे हम आरटीजीएस भी कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जिसे हम आईएमपीएस भी कहते हैं और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसे हम एनईएफटी भी कहते हैं, इन्होंने इसको पेमेंट प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। दोस्तों, इन टर्म्स के बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन डिफरेंस काफ़ी कम लोगों को ही पता होता है। लेकिन इनके डिफरेंस समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पेमेंट सिस्टम में बेसिक फैक्टर्स कौन से हैं, यानी जो पेमेंट सिस्टम के बेसिक फैक्टर्स हैं पहले उसको समझेंगे और उसके बाद इसके डिफरेंस को समझेंगे। पहला फैक्टर है फंड वैल्यू। दोस्तों, फंड वैल्यू जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि आप कौन सा मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फंड वैल्यू वो अमाउंट है जो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर एक अकाउंट से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर है टाइमिंग्स। दोस्तों, कोई ऐसे पेमेंट आपके ऑप्शंस हैं, ट्रांसफर ऑप्शंस हैं जो आपको 24/7 अवेलेबिलिटी देते हैं, और वही कुछ ऑप्शंस हैं जो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं या फिर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम के बीच में ही ट्रांसफर करा जाता है। तो ट्रांसफर करने से पहले ये फैक्टर भी कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तीसरा फैक्टर है फंड सेटलमेंट स्पीड। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसीडर करने को, क्योंकि ये फैक्टर बताता है कि कितने टाइमिंग में आपका एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जितनी कम आपकी टाइमिंग होगी या जितना कम आपका एक ट्रांजैक्शन लेगा टाइम में सेटल होने में, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में, उतने ही आपको एडिशन चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। चौथा फैक्टर है चार्जेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के हिसाब से ये बैंक से डिसाइड करते हैं कि कौन से मेथड पे कितने चार्जेस लगाने हैं। दोस्तों, ये चार्जेस जो है वो डिपेंड करते हैं आपके जो अमाउंट पे, कितना आपका ट्रांसफर्ड अमाउंट है, आपकी सेटलमेंट स्पीड पे और ऐसे कई सारे और फैक्टर्स पे। और दोस्तों, इन सारे चार्जेस के अलावा जो है वो गवर्नमेंट भी इस पर अपना सर्विस चार्ज लगा देती है। तो दोस्तों, ये एक सलाह दी जाती है कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है और जिसको ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको अपना बैंक से पहले ही पूछ लेना चाहिए कि कितने आप इस मेथड पे चार्ज लेंगे, क्योंकि हर बैंक के जो चार्जेस हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब हमने जान ही लिया कि बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस में फ़र्क ही क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी एनईएफटी की। दोस्तों, एनईएफटी में फ़ंड ट्रांसफ़र होता है तो वो बैचेज में होता है, यानी पार्ट वाइज होता है, और वो भी दिन के कुछ स्पेसिफिक टाइम में। जो एनईएफटी की टाइमिंग है वो फिक्स होती है, और अगर आप कट ऑफ टाइम के बाद उसको इनिशिएट करते हैं तो नेक्स्ट डे में जाके सेटल हो जाता है, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में सेटल हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं अभी की बात करूं तो एनईएफटी से अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके 12 बैचेज में होता है, सुबह 8 बजे से 7 बजे तक वीकडेज़ में, और 6 बैचेज में सुबह 8 बजे से 1 बजे तक सैटरडेज़ में होता है। दोस्तों, संडेज़ और पब्लिक हॉलीडेज़ में एनईएफटी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। अगर मैं बात करूं इसके एडवांटेज की, तो सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। दोस्तों, अगर आप छोटा अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको एडिशन चार्जेस की चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके बिना किसी एडिशन चार्जेस के सिर्फ स्टैंडर्ड चार्जेस पे ही आप ऑल ओवर इंडिया है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस इसमें शर्त ये होती है कि एनईएफटी जो है वो आप जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस बैंक से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और दूसरे जिस बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उन दोनों बैंक्स में एनईएफटी इनेबल होनी चाहिए। और दोस्तों, ज़्यादातर बैंक्स में ये चीज़ इनेबल होती ही है। दूसरा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस। दोस्तों, आरटीजीएस में आप 2 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है कि ये फास्टेस्ट रियल टाइम सेटलमेंट मोड है, यानी जैसे ही आपने एक अकाउंट से आरटीजीएस की रिक्वेस्ट डाली, दूसरे अकाउंट में आपके तुरंत ही पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं चार्जेस की, तो दोस्तों, दूसरे मेथड के कंपैरिजन में इसमें चार्जेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये भी इसमें शर्त होती है कि दोनों बैंक्स में यानी सेंडर और रिसीवर बैंक में आरटीजीएस फैसिलिटी इनेबल होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आरबीआई जो है वो सभी बैंक्स की आरटीजीएस नेटवर्क को फैसिलिटेट करता है, तो सारे बैंक्स में फैसिलिटी होती ही है। तीसरा मेथड है इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी आईएमपीएस। जहाँ दूसरे मेथड्स आपके बैंक हॉलीडेज, संडेज और सेकंड सैटरडेज और फोर्थ सैटरडेज को बंद होते हैं, वही आईएमपीएस आपको 24/7 है वो आपको ये फैसिलिटी देता है फंड ट्रांसफ़र की, यानी कोई छुट्टी हो, रात हो, दिन हो, आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं आईएमपीएस के द्वारा।
दोस्तों IMPS में भी आपका NEFT जितना छोटा अमाउंट ही आप कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट आप IMPS में ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक बढ़िया फैसिलिटी मिल जाती है कि आप कहीं भी कैसे भी कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।